हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से एक बहुत ही प्यारा केस शेयर करने जा रही हूँ। ये केस मेरे दिल के बहुत ही करीब है। ये केस है एक 8 साल की बच्ची का, जो कि मेरे क्लिनिक से लगभग 2-3 महीने से ट्रीटमेंट ले रही थी और अभी वो बिल्कुल ठीक है। नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली भी उनमें बहुत चेंजेस आए। तो ये जो बच्ची जब मेरे क्लिनिक पर आई, इनकी मम्मी इनको लेकर आई थी, तो इनको कान में ना बहुत ज्यादा पस फॉर्मेशन था और कान में बहुत दर्द था। इनको रिकरेंट सर्दी, जुकाम, खांसी इसकी प्रॉब्लम भी थी। मतलब जब से ये पैदा हुई थी तब से इनको रिकरेंटली ये सब प्रॉब्लम्स होती ही रहती थी। तो इनकी मम्मी आई थी कि मैंने काफी डॉक्टर्स को ये दिखा लिया है बच्चे को, लेकिन इसको ठीक हो जाता है। इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मैंने इसको दिखाया, ये ठीक हो जाता है, लेकिन ये फिर से हो जाता है। तो अब वो जो है वो चाह रही थी कि इसका कुछ ऐसा इलाज हो जाए कि ये दोबारा ना हो और ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए। तो जब मैंने इस बच्चे से बात की, बच्ची बहुत शांत थी। मतलब उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। मैं उससे काफी सवाल कर रही थी, बार बार उसका नाम लेके उससे बात करना चाह रही थी, बट वो कुछ भी नहीं बोल रही थी मुझे। मतलब कोई जवाब भी नहीं दे रही थी। ऐसे लगा जैसे वो कितनी सहमी हुई है, डरी हुई है। तो इसकी मम्मी ने कहा नहीं नहीं, ये घर पे तो खेलती है अपने भाइयों बहनों के साथ, यहाँ पे कुछ नहीं बोल रही है। तो क्या हुआ कि मैं जब भी उससे कुछ पूछती थी तो उसके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं था। वो बस या तो गर्दन हिला दे रही थी या फिर मम्मी को देखने लगती थी, इस तरह से था। फिर मैंने ना उस बच्चे को चेक करने के लिए कि कहीं मतलब इंजेक्शन से तो डर नहीं रही है, कि भाई डॉक्टर के पास आई हूँ, कहीं डॉक्टर इंजेक्शन लगा देगा, इसलिए तो नहीं डर रही। तो मैंने उसको अपने पास बुलाकर बोला कि चलो मैं आपको इंजेक्शन लगा दूँ। तो फिर उस पर भी उसका कोई रिएक्शन नहीं आया। मतलब शी वॉज टोटली साइलेंट कि वो आई मेरे पास, कुछ नहीं बोला। फिर मैंने उसको वापस बैठने के लिए बोल दिया। फिर जब मैंने उसकी मम्मी से बच्चे के बारे में पूछा तो उन्हें बताया कि मैम मैंने इसको बचपन में काफी रोका टोका है, काफी डांटा है, इवन पिटाई भी बहुत करी है कि ये कुछ गलत ना करे। अब इस बच्चे में ना अब ये बात हो ही गई है, ये बड़ी शांत सी रहती है, इसको हमेशा लगा रहता है कि मैं कुछ गलती ना कर दूं। और जब भी इसको डांटो ना तो पता भी नहीं चलने देती कि मैं रो रही हूँ। ये क्या करती है, ये चुपचाप एक कोने में जाके बैठ जाएगी और वहां पर रोती रहेगी। किसी को पता भी नहीं चलता कि ये रो रही है। फिर जब भी इससे कभी कोई पूछे कि भाई आप क्यों रो रहे हो, तो ये कुछ भी नहीं बोलती है, ना किसी की शिकायत लगाती है। जैसे कि उसकी माँ ने भी उसको कभी डांटा है तो वो अपने पापा से भी कभी शिकायत नहीं लगाएगी। फिर मैंने माँ से बच्चे के फूड ईटिंग हैबिट्स के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा मैम ये रोटी बिल्कुल भी नहीं खाती है, सिर्फ ये दाल और चावल, ये 2 चीजें खाएगी, नहीं तो और कुछ भी नहीं खाएगी। तो इस केस में मैंने सिर्फ 2 रूब्रिक्स लगाए। एक तो चेंज एवर्जन टू, क्योंकि बच्ची सिर्फ दाल चावल खा रही है, और एक बहुत ही बेहतरीन रूब्रिक वो था वीप इन साइलेंस इन कॉर्नर इन चिल्ड्रन। बहुत ही प्यारा रूब्रिक है। इसमें सिंगल मेडिसिन है सीपिया। तो बच्चे को सीपिया मैंने दी। अभी मैं आपके साथ बच्चे की बिफोर एंड आफ्टर वीडियो शेयर करूंगी। आप खुद उसमें बहुत से चेंजेस नोटिस कर सकते हैं। इसको चक्कर आ रही है, चक्कर आ रहे हैं बेटा? क्या हो रहा है बताओ, बोलो बताओ जल्दी। क्या क्या हो रहा है सब बता दो, जो जो हो रहा है बताओ। क्या हुआ? बोलो, घर पे तो बोलती है कुछ निकल रहा है कान से? क्या निकलता है? तो कभी उंगली घुसाया है इसमें कान में? कुछ बेटा रुको, चलता क्या निकलता है? कुछ निकलता है? खून आता है या कुछ मवाद आती है? बोलो बेटा। मुझसे डर लग रहा है क्या? इंजेक्शन लगा दो। आओ इधर आओ, एक इंजेक्शन लगवा लो। इधर आओ। ठीक हो जाएगा इंजेक्शन लगा के ना। रोती कितना है ये? रोती है जैसे कि डांट देती हूँ तो रोती रहती है। बहुत ज्यादा रोती है आपके और बच्चों से? नहीं, ज्यादा तो नहीं रोती है, थोड़ी देर रोती है, खुद चुप हो जाती है, कोई चुप कराए नहीं। रोते हुए भी आवाज निकलती है या नहीं, तब भी चुपचाप रोती है? हाँ चुपचाप रोती है। इसको किसी ने डांटा है क्या बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा नहीं, मैं
बता रही दीदी जब ये बच्ची थी ना तो मैं इसको जैसे होता है ना कि डरा के रखते थे, तो इसको मैं ज्यादा डराती ना, तब से ऐसी है। किस बात पर जैसे कि मैं कोई चीज के लिए मतलब खेलने कूदने के लिए डांट देती थी, ये इतने बस उससे आगे उससे पहले शुरू से ही ऐसी है। आपने इसे खेलने नहीं दिया? नहीं खेलने तो देती हूँ, जैसे शरारती करते हैं ना और बच्चे, वैसे मैं शरारती नहीं करने दी इसको। रोका बहुत ज्यादा शरारत करने से। तो बाकी ये ना हर बात पे डर जाती है सबसे, मतलब दो बात भी कोई बोलते हैं ना तो ये डर जाती है, सोचती है खुद के कि मैं क्या गलती करी हूँ, फिर जाके बाद में कहती मम्मा सॉरी। चाहे किसी से भी बोलते हैं तो उसको जाके सॉरी बोलती है। गुस्से में डांटी है तो ये चुप्पे से रो लेती है, बाकी किसी को पता नहीं चलने देती। किसी को पता भी नहीं चलने देती, चुपचाप रो लेती है। किसी के सामने भी नहीं रोती है, अलग जाके रोई? हाँ। और स्कूल में जैसे है कि जैसे कोई बच्चे ये सीट पे बैठी है तो इसको पीछे कर देते हैं, चुपचाप पीछे हो जाती है, बोलती भी। खाना पीना में भी बहुत कम खाती है, कुछ खाती भी नहीं है, दाल चावल के अलावा कुछ भी आगे साग सब्जी में नहीं खाती, एक ही चीज खाती है बस। एक ही चीज खाती अच्छा, इसको क्या चाहिए तुम लोगों से ये बताओ, ये क्या डिमांड करती है आपकी? डिमांड तो कुछ भी नहीं करती थी, कुछ भी नहीं मांगती? कुछ भी आज तक नहीं मांगी है, 8 साल की हो गई है, आज तक कोई चीज जैसे एक कपड़ा भी होती है ना वो भी डिमांड नहीं करी आज तक ये। जैसे खाने पीने वाला भी हो गया, स्कूल से लाए वो भी नहीं कहती मम्मी मुझे ये खाना है। छोटी वाली लड़की है वो बोलती है मम्मी मुझे ये खाना है, ये एक दाबी नहीं बोलती है। और उसको ये भी बोलती है राधिका कि अनुराधा मम्मी के पास पैसे नहीं है, बाद में खरीदेंगे, ऐसे बोलती ऐसे है? बोलती है। बहुत समझदार है ये। इधर आइए आप। कैसे हो आप? ठीक हो? अब तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है। कान ठीक है। ठीक है? स्कूल में गए थे? छुट्टी छुट्टी आज क्यों? नहीं अभी छुट्टी है, काफी छुट्टी क्यों कर दी? स्कूल रिजल्ट आ गया क्लास का? कितने % आए? अभी आ ही गए। अभी कान ठीक है? अब कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, ये नेल पॉलिश किसने लगाई? खुद लगाई थी? आज ये क्या पहना है तुमने? फ्रॉक? अच्छा, किसने दिलाई? मम्मी ने। सो देखा कैसे होम्योपैथी काम करती है, कितना प्यारा रिजल्ट आया है। बच्ची को फिजिकली तो सारी प्रॉब्लम से निजात मिल ही गई है, साथ साथ उसको मेंटली चेंजेस कितने अच्छे आए हैं। बच्ची खिलखिलाने लगी है, हंसने लगी है, बोलने लगी है, एक्सट्रोवर्ट हुई है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। अगर आप इस तरह की वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।